a movie is released, Japan, Seven Samurai. उसमें होता यूं है कि desperate farmers hire 7 samurais to protect them from bandits who come to the village and take their supplies and food. Gunslingers are hired by villagers in New Mexico to protect them from bandits who come and take their food and supplies. The same Japanese inspiration ही है. Fistful of dollars. ठीक है. Pioneer spaghetti western. एक gunslinger, Clint Eastwood, आता है एक गांव में where there are 2 rival factions. The movie is released in India. Follows the story of a village where a retired police officer hires 2 criminals to capture the ruthless dacoit and his gang that raid the village for food and supplies. Hello everyone, welcome back to Bioscope with another episode. ये वो एपिसोड है जो कि जब मैंने बायोस्कोप शुरू किया था शायद ये रीज़न था जो एपिसोड हम आज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू एहसान साहब हार्ट. आप जब वो नाराज़ हों या उलझे हुए हों या मूड ऑफ हो तो आप इस जॉनरा पे बात करना शुरू करते हैं. ही इज़ हैप्पी. सो सर, वेलकम. Thank you. To your most beloved episode, isn't it? It is. So है भी ना, आप सोच लें. तो आप मुझे लगता है पिछले जन्म में वेस्टर्न थे और शायद उसका उस शौक को पूरा करने के लिए आपने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन भी किया. आपने कहा कुछ तो खुशबू आए बारूद की. That quote is from Apocalypse Now. Okay. Apocalypse Now में Robert Duvall is in the American GI. और उसका बड़ा एक quote है. I love the smell of napalm in the morning. वो तो वियतनाम KPK में तो सर इट्स नॉर्मल थिंग टू हैव अ वेपन, राइट? हाँ. बिल्कुल जिस तरह से उनका है अमेरिकन्स का, और हमेशा जब से बात होती है कि इसको करना चाहिए. हाँ, बट दे डोंट डू इट. इट्स लाइक अ रिलीजियस थिंग फॉर देम. इट इज, और उसमें तो फिर किसी बात हो सकती है, बट एक्चुअली अब पीपल कांट. जो भी है इस वक्त पाकिस्तान में, एवरीवन वांट्स टू कीप अ वेपन. और लोग ये कहते हैं, जब भी ये बात करती है ना हुकूमत कि बैन करना चाहिए, कॉन्फिस्केट करना चाहिए, तो आउटक्राई ये होता है कि आप जो लाइसेंस्ड वेपन्स हैं उनसे देखिए कितने क्राइम होते हैं और अनलाइसेंस्ड से कितने क्राइम होते हैं. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज कि आप लाइसेंस से वेपन्स ले दे रहे हैं, उनसे आप नहीं ले पाते और उसको वो ऐड हो जाएंगे ना, तो वो ऐड हो जाएंगे. सो सर, आप आज का जो आपका कॉम्बिनेशन है, आप चूँकि आपने एक नया सिलसिला शुरू किया है अब ये. हमने पिछली दफ़ा में भी कोई कॉम्बिनेशन प्लान किया था. इस दफ़ा आपने उसको मैं क्या कहूँ, उसकी बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन पर जो बात होगी, है ना? यस. सो ये भी ह्यूमन नेचर है, आई थिंक. एंड सो आज का कॉम्बिनेशन क्या है? आज का कॉम्बिनेशन में मैं आपको, लेट मी टेक यू बैक 71 years. 71 years. Okay. To April 26, 1954. So that is April 71 years. ठीक है, 54. ठीक. जापान में मूवी इज रिलीज्ड. जापान सेवन समुराई. वो जापान जिस पे अभी 10 साल पहले 15 साल पहले कुछ धमाके शमाके गिरे होंगे, बॉम्ब गिरे थे, ये वो जापान की बात कर रहे हैं हम बस जापान की बात कर रहे हैं. बट जापान उस वक्त फिल्मों में आ गया. हाँ.
ठीक है, तो वहाँ एक फिल्म बनती है सेवन सैमुराई। सेवन समुराई, ठीक। जापानीज फिल्म। हाँ, उसमें होता यूं है कि desperate farmers hire 7 samurais to protect them from bandits who come to the village and take their supplies and food. This is the first film, First क्या मतलब? मतलब first in these series जो आप जो बता रहे हाँ, हैं। ठीक है। 6 years later, 1965, October 12, 1960, एक फिल्म बनती है in the US named The Magnificent Seven. अच्छा, जब हमारे यहाँ जंग हो रही थी। नहीं, 60 में तो हमारे यहाँ जंग नहीं, 65 कह रहे हैं हम? 65 years back, 60. अच्छा, okay. Magnificent Seven में क्या होता है कि And again, there are 7 samurais and 7. Magnificent Seven gunslingers are hired by villagers in New Mexico to protect them from bandits who come and take their food and So supplies. same Japanese inspiration ही है, okay. 50 years back, 15th August 1975, Okay. a movie is released in India. Follows the story of a village where a retired police officer hires 2 criminals to capture the ruthless dacoit and his gang that raid the village for food and supplies. सर ये तो वो फिल्म है जिसने इंडियन शोले। सिनेमा का, वो कहते हैं कि इट्स जैसे वक्त बदलता है और एडी से बीसी से एडी की तरफ आया, तो इंडियन सिनेमा में शोले इज एक्चुअली दैट लाइन। ठीक हो गया? अमेजिंग। Then 64 years back, 61. अच्छा, सेवन सैमुराई की जो फिल्म है ना, की जो स्टोरी है वो 1500 समथिंग पे बेस्ड। अच्छा, ठीक है। तो दोबारा हम चाहते हैं जापान अगेन। वहाँ पे एक फिल्म रिलीज होती है, उसका नाम है योजिम्बो। अच्छा, योजिम्बो में देयर इज ए, अच्छा, उसका जो डायरेक्टर है कुरोसावा। योजिम्बो इज ए रोनिन। ओके। रोनिन क्या है कि सैमुराई बिकम्स ए रोनिन जब उसका मास्टर या मर जाता है या उसको वो निकाल देता है फॉर समथिंग, ही बिकम्स, अपने ओन पे आ जाए, वो रोनिन, ठीक है, आ जाता है। रोनिन इज ए ड्रिफ्टर, ठीक है, wandering man, unrestrained और desolate person। अच्छा, ठीक, वो जाता है एक गांव में, और उस गांव में there are 2 warring factions, अच्छा, and both when he shows his skills, both want to hire him as bodyguard। ठीक है। ये कब की बात है? 61 की बात। 64 में एक फिल्म बनती है, उसका नाम है A Fistful of Dollars। Fistful of Dollars, ठीक है। Pioneer Spaghetti Western, ओ, directed by Sergio Leone, pioneer of the Western spaghetti westerns। अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगा तो वैसे। बिल्कुल, मुझे खत्म कर देते। एक गनस्लिंगर क्लाइंट ईस्टवुड ओ, आता है एक गांव में where there are 2 rival factions and try to hire him। This movie was made in Italy, Spain and Germany। Total cost of the movie was 200,000। What? 200,000। That's it? Yeah, that's it। इटली? हाँ? इटली में बनी? No, the film कब बनी? 60s। नहीं, इटली में बनी। इटली में, इटली, स्पेन। अच्छा, ये भी स्पैगेटी है? ये स्पैगेटी है, pioneer spaghetti। अच्छा, ठीक है। Clint Eastwood gets $15,000 for this। That's it. That's it। So if you have $15,000 today and you go back in time and hire Clint Eastwood, you can get rid of all those people you don't like the sight of। ठीक? जब ये फिल्म रिलीज होती है, A Fistful of Dollars, तो Kurosawa, who made Yojimbo, writes to Sergio Leone। अच्छा, He says, Senor Leone, I've just had a chance to watch your movie. It's a fine film, but it is my film। Since Japan is a signatory to the Berne Convention on International Copyright, you must pay me। ओए, So they agree to 15% of the revenues। अच्छा,
Kurosawa did not earn as much money from Yojimbo as much he earned from the revenues of Fistful of Dollars. 59 years back, intending to capitalize on A Fistful of Dollars, 66 में a movie is made, 1966, named Django. Spaghetti Western. Django was such a popular movie then that 30 unofficial sequences have been made Of a movie. of a movie. It could be the only movie with 30 sequels. Yes, and strange sequels. अजीब से नाम रख लिए. Is it the same director or yeah, different directors? No. Everything is different. There was only one official sequel, same director, same actor. Actor का नाम है Nero. Django Strikes Back or something like that. नहीं, but बाकी के sequels कैसे कह रहे हैं आप? Sequels, movies on the same story, Same story. movies on the same name, Characters भी वही हैं. characters भी वही, storyline भी वही. अच्छा, okay. 13 years back. 13 years back. So recent. 2012 एक मूवी बनती है Django Unchained, Oh. Tarantino, Ah. Okay. who gets an Oscar for screenplay, second Oscar for Tarantino ही screenplay कर सकता था ये in काम. this, and another Oscar भी इसको मिला. हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर भी. So we are here to talk about 4 magnificent Western genre movies. Okay. So, can we understand the difference? कि वेस्टर्न, काउबॉय, स्पेगेटी, ये क्या है ये सब? ऐसा है कि वेस्टर्न तो बिकॉज द वेस्ट, वाइल्ड वेस्ट, और उसमें जो जगह लेनी, और फिर काउबॉयज होते थे जो जिनके हर्ड्स होते थे. काउबॉयज उनको प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्शंस देते थे, उनसे रेड इंडियन से प्रोटेक्ट करते थे, हसलर से प्रोटेक्ट करते थे. दोनों साइड लॉमैन एंड आउटलॉज. नहीं, बट सो दिस इज वेस्टर्न. नहीं, बट इसका मतलब ये कोई जो जापान की मूवीज थी, दे वर नॉट एग्जैक्ट. हाँ, वो क्या कहलाएंगी? वो तो दे वर बेस्ड एक समुराई कल्चर पे बेस्ड. ठीक है. सो व्हाई हैज ही सूड दैट? बिकॉज वहाँ पे भी एक आदमी है. He walks into a town. यहाँ पे भी एक आदमी है. He walks into a town. There are 2 warring factions. यहाँ पे भी 2 warring factions हैं. And he बिल्कुल वही, scenes वही. अच्छा, okay. Everything Okay. was copied ठीक. like from there. It's just the cowboy versus ninja. ठीक हो गया. So हुआ यूं कि because the movies were made in Italy, जो वहाँ पे there was studio in Rome, made in that studio, or the outdoor in Italy and Spain and Germany. The producers, the directors, they were all Europeans. So they are called European Western, Italian Western, Spaghetti Western, Macaroni Western. This is so interesting. I can understand the spaghetti thing, to be linked with this kind of productions. But Italy, क्यों American culture? वो तो है ना, कल्चर तो है ना. यहाँ से जब गए थे जो लोग गए और फिर जो वापस आए, तो वहाँ से वो कल्चर, यहाँ से ये कल्चर. एंड देन वेस्टर्न जो थी वो तो कब से मूवीज जब से शुरू हुई, तो तब से वेस्टर्न फिल्में बनना शुरू हो गई. So ये तो जो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फॉर इंस्टेंस ऑल दीज मूवीज दैट यू हैव, अभी आपने जिसका जिक्र किया, ये तो वो रॉबिन हुड वाली स्टोरी है ना, कि कोई किसी को बचा रहा है कहीं ना कहीं. इसमें भी 2-3 सब जॉनरास हैं. जिस तरह स्पेगेटी वेस्टर्न सब जॉनरा है, उस तरह से अगर आप उसको देखते हैं तो देयर इज ए रिविजनिस्ट वेस्टर्न सब जॉनरा. ओके. जिस तरह से Django Unchained का मैंने कहा, इट्स रिविजनिस्ट. और जरूरी नहीं है दैट द हीरो इज ए गुड मैन. अच्छा,
हीरो से मुराद आपका मेन main. कैरेक्टर है? अच्छा ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक। सो इस तरह से ठीक है। अब जिस तरह हम एक फिल्म की अभी आगे पहली फिल्म हम वो डिस्कस करेंगे, द गुड, द बैड एंड द अगली। ओके। Between 1960 and 78, 600 spaghetti western movies were made. 600. 500 of them were Italian. एंड दे वर इन इंग्लिश। डबिंग हुई थी और जो अच्छा, इंग्लिश वाले थे वो इंग्लिश सो बोलते द थे। एक्टर्स लो बजट, वेरी लो। मैं आपको बताया 200,000 की पूरी फिल्म, 15 तो उसको मिले। लियोनी ने जो फिल्में बनाई, पहली मैंने आपको बता दी, फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, देन ही मेड फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर, अच्छा देन ही मेड द गुड, द बैड एंड द अगली। ओके। और एक्चुअली द गुड, द बैड एंड द अगली इज सेट ड्यूरिंग द सिविल वॉर, और ये दोनों उसके बाद। तो फिल्में उनसे पहले आई, बट दिस वाज ए सीक्वल प्रीक्वल काइंड ऑफ थिंग। ठीक। देन ही मेड वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, अच्छा। चार्ल्स ब्रॉन्सन एंड हेनरी फोंडा। पहली दफा हेनरी फोंडा एग्रीड टू डू अ नेगेटिव रोल। अच्छा। यस, ठीक हो गया। एंड देन ही मेड वंस अपॉन अ टाइम इन इन अमेरिका। अमेरिका। फिर टेरेंटिनो ने बनाई वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड रिसेंटली। लियोनी वाज वर्किंग ऑन डॉन कायोटे। अच्छा। डॉन कायोटे पे वो फिल्म बना रहा था। क्लाइंट ईस्टवुड वाज टू बी द डॉन कायोटे एंड एली बैलक वाज टू बी सांचो पैंसो। अच्छा, एज द सेम गाय जो कि पैंसा, हाँ, जो उसका नौकर होता है। ठीक। सो हम ये इसको कहते हैं डॉलर ट्रिलॉजी। अच्छा, ठीक फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, फ्यू डॉलर मोर, द गुड, द बैड एंड द अगली। हम इसकी बात करें। ठीक। सो टेक्निकली दे आर ऑल अमेरिकन ब्रांड्स, यस, है ना? हाँ, टिपिकल, जो कि But- और तो वेस्ट तो कहीं भी इस तरह से नहीं आ रहा। कहीं नहीं है। जो ऑल्दो हमारे यहाँ है थोड़ा बहुत। हमारे यहाँ है, बट इफ यू वॉच जैंगो, तो उसमें जो मेन समझ लें जैंगो है और उसके साथ किंग शुल्ट्ज है, डेंटिस्ट। सो जब वो देखता है वो सारा जो होता है उधर नीग्रोस के साथ या ब्लैक्स के साथ जो हो रहा है, वो नहीं देख सकता। तो उसको जो है वो कहते हैं कि यू हैवंट सीन दिस। यूरोप में, तो यूरोप में जो वेस्ट में हो रहा था, वाइल्ड वेस्ट में, सिसिली को आप किसी हद तक लॉलेसनेस वगैरह के हवाले से कह सकते। तो हम बात कर रहे हैं अब द गुड, द बैड एंड द अगली। ठीक। और इसमें इन सारी जो फिल्म्स हैं, इसमें आउटलॉज हैं, लॉज मतलब शेरिफ्स होंगे, यू नो ऑल दैट कैरेक्टर्स हैं। मसलन जब हम इस पे आते हैं, द फर्स्ट 4 words are spoken after 10 minutes of the start of the movie. नथिंग एल्स। The 3 main characters, सिर्फ वो सीटी बजती रहती है। सीटियां बजती रहती हैं, हो रहा है काम। The first scene, Ugly is introduced. अच्छा। Ugly is a bandit. उसका नाम है Toko. The Ghost, the Ugly, Ali Balaknes. So what is happening? There are 3 bounty hunters who are looking for him. For him, for the ugly. And they know that he's in this bar. अच्छा, ठीक है। So they enter the bar, shooting. In a little while, the Ugly jumps out of the window with food in his hand, and it stops there. अच्छा। Inside, 2 of the bounty hunters are killed, and 1 is injured. Remember this, injured, मुझसे बाद में पूछना ठीक। इसका. And he runs away. एक introduce हो गया. Then bad is introduced. Bad is introduced. There is a boy who is pulling water from a well, sitting Okay. on his knee. Okay. He sees a horseman coming. He runs inside, tells his father, okay, we are. So they sit down to food time, and Liam and Cleve, Angeli, the bad walks in. So when the father sees him, he tells the wife and the child to go away. Okay. He comes, so he's sitting at the table and he also starts eating. When he starts eating, bread भी खा लेता है,
That is where the first 4 words are Are spoken. uttered. 10 years, 10 minutes. You're from Baker. So, kya hai? Story is there's a person who has taken 200,000 worth, about $5 million worth of gold, Confederate gold. Civil War is on. ठीक. And he has disappeared. So Angeli Bad is sent to this man to find out who is that guy. He tells him, when he sees that he is about to be killed, and that so and so has sent him to kill him, Baker had sent him. इससे नाम लो, अभी वो किस नाम से. Ultimately he tells him the name. लेकिन उसे कहता है कि सिर्फ ये काम नहीं था. I also was given $500 to kill you. So he gives him $1,000 Okay. to kill Baker. So he kills him and says, when I'm paid, I always see the job through. Goes to Baker. Baker को बता देता है कि उसका अब ये नाम है. And then kills him. Bakers. Baker kills the baker also and says, but you know, the pity is, when I'm paid, I always follow my job through. You know that. So he was given a task to kill. The Bad is stone cold bad with principles. Killed him when paid, killed him when paid. And reminds me of Darth Vader. अच्छा. Calm, cool, collected, calculated, principled, but ultimately a villain. Ugly is the most developed of all the characters. In the movie, they tell us about his brother, about why he became a bandit. The others we don't know about anything. So he's the most. Now, the two have been introduced. They introduced the third one, the good. So Ugly's riding a horse. There are 4 men waiting for him. One shoots him down. He's not dead, but he falls off his horse. The 4 men come around him and says, "Hey amigo, you got a beautiful face. You got a beautiful face worth $2,000. So, and they laugh. And then there's a soft, calm voice from behind saying, yeah, but you don't look like that you would be collecting it. अच्छा. And shoots the 4. Oh. Typical. That's the good. The sheriff, $2,000. So when his sins are narrated to him, news around sitting on a horse and about to be, somebody shoots the rope. The rope. And then they become partners. Sara, jo bar. So he does it in one village and then goes to another into it. Sometimes they become friends, partners. Sometimes they become staunch enemies. अच्छा. And at one time, they kill each other. One time, the good and the bad become friends. Then good and ugly become friends and they become enemies. Achha. So it's a full this thing. We will not go. However, the civil war is going on. अच्छा ठीक. And in one place, the ugly goes into a building and it's all too dirty. He sees in the bathroom that the tub is all set. He pours everything there is and enters the tub, all foam, enjoying himself. That person of the 3 bounty hunters who was injured, crippled, his hand not there,
he enters. He was looking for him ठीक. and says, I've been looking for you from such and such, and I practiced and I wished I get a time when you are like this, vulnerable to me, and a gun in my hand, and blah, 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 and now get ready. And then from inside, he shoots him. And there is when he says, when you have to shoot, shoot, don't talk. This is Ugly's message to all the villains in 007 and all the villains in Batman and Spider-Man. Look, if you have to shoot, shoot, don't talk. Ultimately, they arrive. They're looking now. All three of them are looking for the gold, नहीं ठीक है. which is hidden. जो Bill Carson होता है, who knows it? He tells the Ugly the name of the cemetery where he has hidden the gold, and he tells Blondie, the good, the name of the grave. अच्छा. So they become partners, Yeah. and ultimately all three arrive at At the the same time. cemetery. And there is the final Mexican standoff of the movie. Mexican standoff when nobody has any advantage. ठीक. यहाँ पे सर्जी लियोनी ने एक जो म्यूजिक है exactly इस जगह पे it looks like the corpses are laughing in their graves at them. Finally, why should we tell what happens in the end? Yeah, of course. So Spoiler we leave alert. it. We leave this there. So again, just before the Ugly and the God are about to start digging. So there's a very, very famous dialogue where Clint Eastwood says, you see, in this world, there are two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. Interesting. So we... And this is probably one of the most famous, खास तौर पे आजकल मैं देखता हूँ जो छोटे छोटे डायलॉग्स आते हैं वेस्टर्न फिल्म्स के, उसमें क्लिंट ईस्टवुड इज ऑलवेज, मैं आज आके सर्वे किया जाए तो लोगों से पूछा जाए कि हु इज द फेस ऑफ काउबॉय मूवी फॉर यू, तो यू नो ऑल्दो डर्टी हैरी में उसका जो रोल था वो बहुत बड़ा था. Strong. और आप जैसे कह रहे थे कि अभी कि गुड द बैड द अगली में डोमिनेट कौन का, मतलब कौन ऐसा कैरेक्टर है जो कि यू नो. So what did you say? I said Clint Eastwood. Clint Eastwood. Yes. But in my opinion, it's the Ugly. बहुत पावरफुल कैरेक्टर है. Powerful character है. It's जिस तरह हम आगे बात करेंगे शोले की. Of course. तो अमजद खान was the thing. Amitabh Bachchan, Dharmendra in their prime, and who controls the whole movie? A new guy. The new guy, right? A new guy who was rejected. हाँ. So अब जो वेस्टर्न मूवीज हैं जो कि बहुत पॉपुलर हुई अपने ज़माने में, और उन्होंने आई थिंक डेकेड्स अमेरिकन सिनेमा के ऊपर हावी रही हैं. Yes. आहिस्ता आहिस्ता ऑफ कोर्स उनका प्रोडक्शन शायद कम हो गया. ऑल्दो सब आप जैसे बता रहे हैं इटालियन अगर उसमें एंटर हो गए थे और सस्ती फिल्में भी बन रही थी. Still अभी बन रही हैं. हाँ नहीं, बट उस ज़माने में जैसे आप कह रहे हैं ना, अब जैंगो की 30 सीक्वल्स बने हुए हैं मुख्तलिफ नामों से. और ये कितने साल के अरसे के? वो 60s में बनी बस. और अभी तक. अच्छा. हाँ, और अभी बन रही. जैंगो अभी बनी है 12 में. But you never know. ठीक. तो from Italy we moved to Arizona. Okay. The actual land where ठीक है. these people are there. Arizona में there's a town named Tombstone.
Tombstone. When you enter, the film starts when horsemen move towards The town. the town, move into the town. The town starts with the cemetery. और cemetery में there is a tombstone. ठीक. जिसके ऊपर लिखा हुआ है in the movie, here lies Lester Moore. 4 slugs from a 4-4. No less, no more. So back in the 80s, 1880s, it was a flourishing town. वो जो साउथ में लोगों का आना और वहाँ पे गोल्ड रश and all that, flourishing but lawless. Actual में on 26th October 1881, in a close by yard, Oak Kraal उस जगह का नाम है, a gunfight between lawmen and cowboys. Cowboys जो remnants थे ना, outlaws के, red sash पहनते थे, and they called themselves the cowboys. They were cattle rustlers, horse thieves वगैरह. So this gunfight took place between the lawmen and the cowboys. Less than a minute. But since then, dozens of movies, stage plays have been made. This is a historical event, actual event. Gunfight at Kraal is filmed. बहुत सारे. The 5 outlaws में 2 successive brothers हैं. Okay. और जो lawmen हैं उसमें 3 भाई हैं और 1 उनका दोस्त है. And why it happened? Because the local marshal said, बहुत ज़्यादा जब lawlessness हुई कि no more weapons in the town. उस पे the cowboys kill the marshal. अच्छा. But the movie starts at a wedding. एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी वेडिंग है. They come out of the church और वहाँ पे cowboys खड़े हैं उनके इंतजार में, because he took the policeman took action against them. I see. So they kill Revenge. They kill the police officer, they kill the family. Girl, they kill the family, and they kill the priest who was stopping them. अच्छा. 1993 में ये फिल्म आई थी. Kurt Russell and Val Kilmer. Kurt Russell is the White Earp और Val Kilmer is Doc Holliday. और इसमें भी Doc Holliday movies about White Earp, but Doc Holliday takes the film away from him. अच्छा. Not because like Amjad Khan, he's loud, but because he's so cool, so quiet, so low tone. Smooth. Very cool. White Earp is like He's the sheriff. he's the sheriff. He was earlier sheriff, then he decided enough of law. So all 3 brothers decide to come to Tombstone And to make a living. He's kind of a good, He's good. actually. He's good. He's into gambling. He's into every dirty. And gambling was, of course, good. Gambling then wasn't bad. ठीक. It was sports like Sports, बिल्कुल. polo या बड़े लोग खेलने वाले. People used to hire people to play for them. हाँ. अभी भी करते हैं. जी. So White Earp, Doc Holliday. अब Doc Holliday का जो actual Doc Holliday था, he was a dentist. The dentist. फिर उसको हो गई TB. His mother died of TB. His sister died of TB. He had TB, so he had to stop practicing dentistry because of. And he was living somewhere in. North में. Then he came to South because of the weather. Doc Holliday, the original, he was educated in rhetoric, grammar, mathematics, history, languages में Latin, French, and ancient Greek. Oh. So, And he turned into gunslinger कैसे? and gambler. Gambler समझ में आता है. Gunslinger भी कंसिडर होता था कि Nobel. Yes, lawmen had to be. ठीक. ठीक है. When they kill the priest, शुरू के scene में, he warns them of the 4 horsemen of the apocalypse कि वो आएंगे तुम्हें मारने के लिए. अच्छा. So the 3 Earp brothers and 1 Doc Holliday, 4 horsemen of the apocalypse.
वाइट अर्ब है कर्ट रसल, ब्रदर है Russell. वर्जिल और And मॉर्गन. White Herb is like the actual character of एक्चुअल कैरेक्टर who was मतलब उसकी कोई इतनी जिंदगी है और अपनी ये ही एक्चुअली, और वो लॉमेन छोड़ के ये तीनों भाई ने डिसाइड किया कि यार बस बहुत हो गया, लेट्स गो एंड सेटल डाउन विद, दे कम टू टूम्बस्टोन विद देयर वाइव्स अच्छा। टू सेटल डाउन, और वहाँ उनके साथ फंस जाते हैं बिकॉज दे किल द मार्शल, बूढ़ा आदमी होता है और इनको गुस्सा आ जाता है, स्पेशली वर्जिल, ही बिकम्स द शेरिफ. अब इसमें मुझे दो सिंगर्स याद आते हैं, एक है बॉब मार्ले और एक है एरिक क्लैप्टन. Okay. दोनों ने गाना गाया है, आई शॉट द शेरिफ, आई डिडंट शूट द डेप्यूटी. आई थिंक वो किसी वेस्टर्न मूवी का उठाया हुआ है. They could kill the cowboys, killed the sheriff because the sheriff had said no weapons inside the town. अच्छा. आहिस्ता आहिस्ता वो पुराना वेंडेटा भी होता है. So they meet in a bar जिसको protection देता है white herb. अच्छा, because he's lawmaking. No, he's not the lawman. He's a private citizen. Now he's नहीं, but he was always been a private citizen. No, he was from lawman, but यहाँ यहाँ पे. Tombstone में he wasn't. अच्छा ठीक है, because he's with the wife and settled down. हाँ हाँ. So they meet in the bar, और बार में क्या होता है कि Ringo, Johnny Ringo and his gang also comes there. हाँ अच्छा. तो वाइट अर्ब को जब वो देखते हैं और सारा कुछ, तो वो कहता है कि क्या, वो कहते हैं आई एम रिटायर्ड. अच्छा. सो दे आस्क डॉक हॉलिडे आल्सो, आर यू रिटायर्ड आल्सो, एंड ही सेड नॉट मी, आई एम इन माय प्राइम. इस तरह की, आई एम इन माय प्राइम. सो दे एंड ही सेज आई थिंक आई डोंट लाइक यू. अच्छा. रिंगो को, और रिंगो इज द मैन. हाँ ठीक है. और बैंडेड. हाँ, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है शुड आई लाइक हिम, अच्छा. एंड दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग इन लैटिन. लैटिन. दोनों वो कहते हैं हाँ रिंगो इज एन एजुकेटेड मैन, नाउ आई रियली हेट हिम. यू नो आई हेट यू बिकॉज यू लाइक मी. ओके. एंड वो दुश्मनी. क्विकली वी गो फॉरवर्ड. वो वाइट अर्ब एंड अदर्स. आप कुछ इससे लिंक कोई बात भी बताएं. यूँ हुआ कि द डे सफदरयूर वाज असैसिनेटेड, तो नेक्स्ट डे मेरे पास This is August 4. हाँ, काउंटर पार्ट फ्रॉम CIA या वहाँ से आया. द नेक्स्ट डे और डे आफ्टर. हमारा अपना वाला या वहाँ वाला? No, actual CIA. Okay. And the moment we shook hands, he said, so they got Pakistani white herb. Really? To sickle the youth. And Law, man. that's such a big thing for an American to say that. Yes. Acha, quickly coming to the because he's a guy who's a hero, kind of, well, a clean guy. हाँ. You know. हाँ. So yeah. So और लोग डरते थे लोग कि उसको, when the people would find out कि ये है. So उनकी जब लड़ाई इंटेंस हो जाती है दोनों की, they go to all three brothers become lawmen again. अच्छा. शेरिफ मर जाता है और उसको, so they go and confront the cowboys. हाँ. और वहाँ पे गन फाइट हो जाती है. Okay. एक साइड पे वाइट अर्ब है, वर्जिल है, मॉर्सन है, और डॉक हॉलिडे है. दूसरी साइड पे वो आउटलॉज. ठीक. और ज़्यादा जंग बढ़ती जाती है. कुछ लोग काउबॉयज की साइड पे हैं, कुछ इनकी साइड. ठीक. अल्टीमेटली जॉन रिंगो चैलेंजेस वाइट अर्ब टू अ डूल कि मैं और तुम लड़ लेते हैं ताकि मसला ही हल हो. ठीक. नाउ वाइट अर्ब नोज दैट रिंगो इज फास्टर. अच्छा. Or he's not being happy with it. And Doc Holliday also knows that he doesn't want to confront him. And that Ringo is going to kill White Earth. तो अपने आप को बीमार कर लेता है और ये वो. And in the morning जिस वक्त जाना होता है,
So वो तो खैर he arrives before White Earp. ओके तो जॉनी रिंगो मिस डार्क जॉनी रिंगो जब उसको देखता है तो कहते कि हाँ आई डिडंट थिंक यू हैड इट इन यू. वो समझता है वाइट अर्प है. एंड ही सेज आई एम योर हकलबेरी. तब वो देखता है कि ये तो डॉक हॉलिडे है. डॉक हॉलिडे इज फार मोर फास्ट देन रिंगो. यस. तो वो उसे कहता है कि what happened, Ringo? It looks like the devil passed your grave or something. अच्छा उससे पहले वाइट अर्प ने डॉक हॉलिडे को भी शेरिफ डिप्टी शेरिफ कर दिया. ओके तो he says and this time it's legal. अच्छा Say when. Ringo draws first, but He Doc was is faster and shoots him between the eyes. तो वो आता है वाइट अर्प जब फायरिंग देखता है कि वो मरा हुआ है. इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे कोट है डॉक. सारे कोट्स डॉक हॉलिडे के हैं. So he returns the badge to him and says, "My hypocrisy only goes this far." After this, they kill all the cowboys and calm returns or blah blah blah. Right. Doc Holliday is sent to the sanatorium where he is admitted for his tuberculosis. ये जाता है उसके पास. अक्सर जाता रहता है वाइट अर्प. यार अब वो डेंटिस्ट नहीं रहा. नहीं he is now छोड़ दिया. over waiting for his death. ठीक. तो when the last time he goes to see him तो एक priest के साथ बात कर रहा होता है. When he comes to कहते हैं were you talking to the priest? He says we were discussing the Roman church. And साथ में उसके साथ it appears my hypocrisy knows no bounds. सर अब इन मूवीज के अंदर एक चीज़ की कमी मुझे नजर आती है. वो है द फीमेल एक्ट्रेसेस. No, sorry, wait. कुछ में नहीं है. But Magnificent Seven में है. ठीक है. Seven Samurai में है. शोले में 2 हैं. ठीक है. हेमा मालिनी एंड जिया पर. हाँ. इवन इसमें दोनों की बीवियां हैं. एंड देन देयर इज वाइट अर्प्स काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड जो ट्रैवलिंग एक आती है. पर मैं बात कर रहा हूँ मेन रोल नहीं है ना. नॉट येट. बिकॉज जैसे हमें 007 में नजर आते हैं. नॉट येट. बाद में तो इस तरह की मूवीज हैं जिसमें उन्होंने रोल इस तरह की बट नॉट. क्योंकि उनका रोल बनता भी नहीं है ना. आई थिंक अब जिसकी हम बात करेंगे मूवी की उसमें है. ओके गुड. सो हम आते हैं 66 में जैंगो. ओके. जो बनी थी इंस्पायर्ड बाय फिस्ट फुल ऑफ डॉलर्स बनी और फिर सीक्वल्स और ये वो. And Django is like a character, right? It's a name of a character. We come to 2012, American revisionist western, जिसमें स्टार्स हैं जेमी फॉक्स, क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज. क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का क्या दोनों फिल्में जो उसने इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में उसका रोल जर्मन जू हंटर. और यहाँ पे die you can't recognize actually. दाढ़ी रखी हुई है. He's German. उसमें भी और इसमें भी क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज. किंग डॉक्टर शुल्ट्ज उसका नाम है. किंग शुल्ट्ज. लियोनार्डो डिकैप्रियो. कैरी वॉशिंगटन इज द गर्ल और सैमुअल एल जैक्सन. मतलब ये है कि टैरेंटिनो की मूवी हो और सैमुअल एल जैक्सन. 100 million budget, 426 million earning. Tarantino को स्क्रीन प्ले पे मिला 2012, right? हाँ 2012 और क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज को बेस्ट सपोर्टिंग पे मिला. प्लॉट क्या है? 1858 स्लेव जेंगो है, सोल्ड ऑफ एंड सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ ब्रूमहिल्डा. ठीक. और किसने ये रोल किया इनमें से? किसने? ये जो दिस इज 2012 की बात कर रहे हैं हम या ये 2000 नहीं, हम चले गए ना 1858 में जो एक्चुअल.
स्टोरी जो 1858 में सेट, just before the war, 2 years before the war. Separate, he sold to different, she sold to different. और क्योंकि भाग जाते हैं ये, आर लिख लेते हैं, run away. Schultz and Django gang up. Schultz is a bounty hunter. वो ढूंढ रहा होता है कुछ को, ये उसकी हेल्प करता है because he comes from the same plantation. He becomes a free man. और वो उसको ब्रूमहिल्डा के बारे में बताता है. Okay. Now Broomhilda is a German name, also a German princess, जिसको स्टोरिया होती है. Anyway, they finally reach the plantation जहाँ पे उसको रखा गया है. और लियोनार्डो डिकैप्रियो उधर का, he owns it. ब्रूमहिल्डा को भी he owns. और उसका जो नौकर है वो है सैमुअल एल जैक्सन. ठीक है. अब ये जो फिल्म है ना, अगेन लाइक एनी टैरेंटिनो, आप मुझसे पूछना चाहिए आपको कि टैरेंटिनो की तकरीबन हर फिल्म में एक ऐसा सीन होता है जिसके कोई मानी नहीं होता, और वो बहुत लंबा सीन होता है. मसलन ब्रेकफास्ट सीन इन पल्प फिक्शन, वो आके सीधे सीधे पूछ के ठक ठक, बट उसने कितना लंबा किया है, That is कितना style, अच्छा, हाँ. that is his style. यहाँ पे भी वो उसी तरह का एक सीन है. और इस जॉनरा में तो उसका बहुत उसको मिलता है, you know? हाँ ना. Because it's a very slow moving. और फिर इसके बाद जैंगो के बाद हेटफुल एट उसने बनाई. अच्छा, ओके. ठीक है. तो Django goes in search of his wife, who is there, and they finally meet or don't meet. नहीं बताते. I let them. But it's a movie. Westerns अगर आपको पसंद है, you must have watched. If you have not, you are missing something. You are missing two things: a Tarantino movie and a Western. So it's a. और this is probably for today's directors, Western movies को recreate करना बिल्कुल बहुत revisionist इसको कहते हैं. Okay. And now we come to the last. And this is like जैसे spaghetti थी, तो this is a new Revisionist. Yes. ठीक है. कि दोबारा वेस्टर्न्स को बनाए. जिंदा करना टाइप. ठीक है. The last one is, हमने जिक्र किया, two criminals, retired Of police officer. bandit. The amazing Sholay. ठीक है. शोले जिस तरह से स्पेगेटी वेस्टर्न है या मैकरोनी वेस्टर्न है, तो हाँ, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं मसाला वेस्टर्न. मसाला वेस्टर्न. मसाला वेस्टर्न. ओके. ठीक है. मसाला डोसा जैसा. हाँ. Okay. 75 में डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी और प्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर जीपी सिप्पी, रिटन बाय जो सलीम खान एंड जावेद अख्तर, म्यूजिक बाय कम ऑन आर.डी. बर्मन. आर.डी. बर्मन. ठीक है. टू क्रिमिनल्स, वीरू एंड जय. धर्मेंद्र, And Amitabh. Sanjeev is the retired Sanjeev Kumar, and who is the ruthless? The guy who was not selected for this role. No. The guy, and this role is so powerful that everybody wants it to be. हाँ. Am I right? हाँ. And they choose a Pathan to play it. हाँ, a Pathan who's never been in No. movie, कोई इस खास तरह movie. से नहीं था. ठीक है. और पठान जिसकी आवाज नहीं थी. हाँ. आपको ये पता है ना? नहीं. ये नहीं पता No, आपको? I didn't know this. सबसे पहले इसको रिजेक्ट किया सलीम ने और जावेद अख्तर ने. You know this? No. मैंने जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू देखा. अच्छा. उसमें वो कहता है कि वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था उसको. वो कहता था कि ये इसकी आवाज़ ही नहीं है. इतनी पतली आवाज़ थी उसकी ना. अमजद खान वाज अ मास्टर इन साइकोलॉजी बाय द वे. बिल्कुल बिल्कुल.
डॉक हॉलिडे था, डॉग हॉलीडे पढ़ा लिखा गब्बर। क्या कैरेक्टर है। अब इस के बारे में हम क्या कहें, शोले के बारे में। हिस्टोरिकल में चेंज when it was released 75 में 1975 में, तो नेगेटिव क्रिटिकल थे लोग इसके बारे में शुरू में। हाँ शुरू में, फिर लोगों ने कहा ये, एंड देन हाईएस्ट ग्रॉसिंग longest 500 weeks in Cinemas. हाँ ठीक है। मिनर्वा थिएटर में, सोवियत यूनियन में, द मोस्ट पॉपुलर फिल्म, इंडियन फिल्म, जोकर के बाद। मेरा नाम जोकर के बाद, ठीक है। ऑफन द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म ऑफ ऑल टाइम्स, फर्स्ट इन द ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट, टॉप 10 इंडियन मूवीज में ये। तो इसको आप मसाला वेस्टर्न, करी वेस्टर्न भी कह सकते हैं। बट सर उसके मुकाबले की तो कोई भी फिल्म आई नहीं इंडिया में। नहीं, अमजद खान का डिलीवरी, एक्टिंग, तो जिस तरह हमने कहा कि डॉक हॉलिडे ने कर्ट रसल को किया ओवरशैडो, या जोकर ने बैटमैन को किया, या द अगली ने द गुड एंड द बैड को किया, यहाँ पे अमजद खान इक्लिप्सेस बोथ। And interestingly, जैसे आप कह रहे थे कि इसके अंदर औरत भी है, उसका रोल भी है, बिल्कुल। and interesting, अच्छे डायलॉग्स जो कि याद रहते हैं वाले डायलॉग्स, अच्छे डायलॉग आपको जो याद रहते हैं ना, और कॉमेडी भी है। आपको कौन कौन से डायलॉग याद? कितने आदमी थे? थे? सरकार मैंने नमक खाया, अब गोली खा। बहुत याराना लगता है। और जो डर गया वो मर गया। सर इस पे तो इश्तिहार बन रहे हैं आप। तेरा क्या बनेगा कल? ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, एंड मेरा जो फेवरेट ऑल फेवरेट्स, बट ओ सांबा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे। The way he used to have that tobacco, ये उसका अपना क्रिएटेड था। बिल्कुल। Because he was a पठान। हाँ। तो निस्वार, हाँ, पता था उसको। टाइप ऑफ निस्वार बन जाती है। और बाजी पठान था, उर्दू इतनी साफ थी उसकी। उर्दू भी नहीं, ये वो जबान डिफरेंट जबान है। अच्छा, नीचे की। हाँ, नीचे की जबान है। हाँ, वो जो उसने टिपिकल बोली, उससे पहले उसने बोली नहीं थी ये बोली। साउथ की बोली। एन अमेजिंग साउंड इफेक्ट्स मेरे ख्याल से, और इंस्पायर्ड थी, डेफिनेटली इंस्पायर्ड थी फ्रॉम द वेस्टर्न फिल्म्स। हाँ, समुराई से। जो पहला सीन, एंट्री सीन जो अमजद खान का, जिसमें से बेल्ट जब पत्थरों पे टकरा रही होती है, द गेट अप। सो या आई थिंक इंडिया ना उसके बाद बना सका कोई ऐसी फिल्म, और ना मेरे ख्याल से इंडिया बना सकता। और अगर आज बनती, हाँ, आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा था मैं, अगर आज बनती तो क्या होता? फर्क क्या होता दोनों में? एक फर्क तो ये होता मेरी नजर में, कैरेक्टर पहले तो बताइए, कोई आपके ख्याल में आता है आज के ज़माने का कि जो रोल्स कर सकता हो? अमजद खान का मैं असल में आई एम नॉट नो मोर एज मच इनटू द इंडियन मूवीज। अच्छा, यू डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। क्योंकि चलें कोई हॉलीवुड का बताएं। डिफिकल्ट क्वेश्चन। हॉलीवुड में जो वो है ना, लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल। अगर आप उसकी हाँ, ही इज अ टोटली चेंज पर्सन। जब आप उसको कैच मी इफ यू कैन में देखते हैं तो वो कुछ अलग लड़का है, पहचानते ही नहीं है उसको। बट फर्क जो होता, देखिए उसमें उस गांव में, रामगढ़ में, मुसलमान भी है, हिंदू भी। हाँ, मुझे मौलवी साहब ही इज ब्लाइंड, मौलवी साहब मस्जिद है भाई। ये भी बड़ा है डायलॉग सर, वो इतना सन्नाटा क्यों है? आजकल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीम बनी है इसका, वो पता है जब कहीं कोई ऐसी चीज आती है, इतना सन्नाटा क्यों है? अच्छा, एक और बात, मस्जिद ना होती, मस्जिद से अजान ना आती, इमाम साहब ना होते,
अहमद ना होता, अगर होता भी तो बसंती उसका हाथ पकड़ के जगह जगह ना लेके जा रही होती, वो बसंती का और जब उसके बेटे को वो मार देते हैं और लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं कि इनको निकालो, तो वो कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बूढ़े आदमी को बेटे की का जनाजा होता है। काश मेरे और 3 बेटे होते तो मैं इस गांव पे कुर्बान कर देता। ये डायलॉग ना होता जो आज का इंडिया है, जो आज का इंडिया है, उसमें ये चीजें ना, गुजरात, ये चीजें ना। एब्सोल्युटली, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट खुद इंडियंस भी इस बात को समझते हैं कि there is so much hatred now and so yeah, interesting कवर। आपने तो वहाँ से उठाया, वैसे जापान ले गए हमें, फिर आप इटली ले गए हमें, तो आप तो दुनिया घुमाते रहे वेस्टर्न के नाम पे। रामगढ़ में आके रामगढ़ में आपने क्लोज किया इसको। तो इट्स सो इंटरेस्टिंग कि वेस्टर्न फिल्म कुड बी मेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी एक बनी थी, अच्छा, I'm forgetting the exact name, 2 बनी थी शायद। एक का नाम था लाल आंधी, लाल आंधी, आसिफ खान, और वो सिपरा नहीं जिसका मुजफ्फरा, नहीं, उसने तो बनानी थी खैबर हॉर्स बनानी थी। हाँ, ठीक है। ये वो धनक रिसाला होता था ना, साउथ से, सिपरा सुखेरा, सम सुखेरा, वो बहुत अच्छा, बहुत, उसने बनाई थी लाल आंधी। अच्छा, मुस्तफा कुरैशी, वो कविता, अच्छा, और आसिफ खान, और ये वेस्टर्न थी, और लेजेंड मुसर्रत शाहीन, अच्छा, उसमें, और राहत काज़मी, नहीं, राहत काज़मी भी, हाँ, राहत काज़मी भी उसमें। ये फिल्म थी लाल आंधी। It was western, kind of western, bandits और dress up, but there was one more जिसका नाम मुझे भूल गया, again आसिफ खान, वो बिल्कुल western थी। हैट, बैरट से हैट को उठाना, और वो पहाड़ों में आसिफ खान was head of the gang. Okay, so इसका मतलब ये है कि ये द स्टोरी लाइन इज जो कि हमें बहुत सी फिल्मों में नज़र आती हैं, बट उसका शायद ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, बट बहुत से डायरेक्टर्स ने, जो अमेरिकन डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने, आज के डायरेक्टर ने ये बड़ी कमाल की काम किया कि उसका जो फील है, वो नहीं जाने दिया अपने पास। देखो ना, ट्रू ग्रिट अभी बनी है, पुरानी थी, एक अभी बनी है, फिर ये जैंगो, हेटफुल एट, ये सब। डू यू थिंक सर, आज का जो हमारे वो है पॉपुलेशन, आज के जो जवान यंगस्टर्स हैं, अगर ये फिल्में जो हमने डिस्कस की हैं, ये फिल्में अगर सिनेमा में लगेंगी तो वो देखेंगे? जैंगो 2012, हाँ, 100 मिलियन से 425 मिलियन उसकी अर्निंग है। सो highest Tarantino की highest grossing is Django. So because it's all about guns and violence and rough life. एक चीज जो अमेरिकन्स को वेस्टर्न्स जिस तरह इसमें दिखाया गया है, the way the black people were treated by the white people. हाँ, but on the other hand, जो रेड इंडियंस को हमेशा एक विलन दिखाया गया है, वो भी एक चैलेंज है इसका। नहीं, अगर आप लास्ट ऑफ द मोहिकन्स देखें तो उसमें नहीं दिखा। नहीं, ठीक है, फाइन, बट मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, even Dances with the Wolves, again, हाँ, वो तो खैर पूरा का पूरा है ही, बट उसको क्या वेस्टर्न में काउंट किया जा सकता है? अब ये ना कहें कि आपने लास्ट ऑफ द मोहिकन्स को कैसे छोड़ दिया, आपने इसको। हाँ भाई, ये तो आपने फिर बायस है ना, आप तो नहीं, देखे ना, 1 hour आप इंडियन लाए तो शोले ले आए, रेड इंडियंस नहीं लाए आप। अब क्या करें? Should we have another one? मैंने कहा, एक एनिमेटेड सीरीज थी स्पिरिट के नाम से,
जो कि बेस की भी थी उन्होंने इसी तरह के उसी ज़माने वेस्टर्न्स कितनी बनी है एनिमेटेड? एनिमेटेड वेस्टर्न बहुत बनी है। हाँ। बट ये लेटेस्ट जो इसके अंदर ब्रायन एडम्स के सारे गाने थे, और ये लेटेस्ट तो नहीं है बट 2007 या 6 की फिल्म है। बट यू नो उस मैं इसी ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिस ऑडियंस के लिए बनी थी वो यंगस्टर्स थे सारे के सारे। अब जो कि यंगस्टर्स ये भी देखना पसंद करते हैं, तो वो भी एक अच्छा हुआ है। सो आई थिंक इस एपिसोड में हमने वेस्ट को बड़ा अच्छा तरीके से किया, एंड आई होप दैट इसका भी एक दोबारा से लोगों में ट्रेंड आए और बिल्कुल, देखें लोग। बिल्कुल। इसलिए नहीं कि वो गन्स एंड वायलेंस के ऊपर बेस्ड है, बट उसमें प्रिंसिपल्स भी हैं, कैरेक्टर भी है। Django में डॉक्टर किंग शुल्स, ही इज अ बाउंटी हंटर, जर्मन, डस्सेल्डोर्फ बाउंटी हंटर आता है वेस्ट में और उसको लेता है जैंगो को। एक इंटरेस्टिंग चीज, इस जैंगो अनचेन्ड में जो ओरिजिनल जैंगो का जैंगो था नीरो, उसका 3-4 मिनट का एक रोल है जो मैं नहीं बताऊंगा कौन सा। ओके। जैंगो का एक बहुत फेमस डायलॉग है इसमें। Someone asks him, "What's your name?" He says, "Django." Can you spell it? D-J-A-N-G-O. The D is silent. और this he says twice. तो एक तो मैंने बता दिया कि कहाँ, एक और आप अच्छा। मेरा भी इस पे एक है, तो वो इंक्लूड करेंगे हम वो वाला डायलॉग। अच्छा। यस। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much. Till the next episode, I think ये हमें इसी तरह से इस एनर्जी के साथ नए जॉनर्स पे काम वो हम करेंगे हिस्टोरिकल एपिक्स। ओह अच्छा। आप हमें, मतलब ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ, आप हमें सजेस्ट करें कि हम किन फिल्मों पे। सो राइट इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट इट in the comments which movies do you want us to do in historical epics. It could be war movies as well. बिल्कुल। So बिल्कुल। आजकल के ज़माने के लिए तो बड़ा So thank you so much. Thank you. And we will meet again.